मिस्टर राजेश कुमार। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. रूबी से थोड़ा सा जान लिया जाए इनके बारे में थोड़ा सा। और अपने बारे में मैं सबसे पहले चाहूँगा मैडम से कि मैडम आप ही थोड़ा बताएं कि आज आपके पति जो रूबी बने हैं और ये सम्मान आपको इतने लोगों के सामने स्टेज पर दिलवाया है, आप कैसा फील करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। थैंक यू सर। ये सम्मान वाकई बहुत खूबसूरत है, जो शायद मैं शब्दों में नहीं कह सकती। एंड थैंक यू फॉर दिस लेवल। आपने रूबी अचीव किया, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू ऑल टीम्स। वैसे 1 साल लेट हो गया, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस सत्य की जो क्वीन का लेवल होता है वो मुझे आप दिलाए, क्योंकि 1 साल लेट है। शायद अभी डायमंड शिप का सेलिब्रेशन अटेंड कर रही होती, पर नॉट बैड। कोरोना की वजह से इस लेवल से मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसे ही आप दिन रात तरक्की करें और जल्दी ही शेप शॉप के जितने भी लेवल्स होते हैं, नॉट ओनली डायमंड, सारे लेवल आप अचीव करें। थैंक यू सो मच। देखा आपने, प्रायः घरों में देखता हूं कि जब सेफ शॉप वाला कोई ज्वाइन करता है तो रोकने वाली बीबी पहले खड़ी हो जाती है, कहाँ फंस गए जी। और वही बीबी एक दिन कहती है जल्दी डायमंड बन के दिखा दो ना जी। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है आज मैडम रास्ते भर अपने बीवी के पति के लिए गाना गाते जाएंगी, मेरा सैया सुपरस्टार, मेरा सैया सुपरस्टार। तो बहुत बहुत बढ़िया, दमदार। और राजेश जी मैं चाहूँगा आप भी अपनी फीलिंग बतलाएं। साथियों नमस्कार। सर ने आज बात फीलिंग्स की तो मैं क्या कहूं, आज से लगभग 15 साल से मैं सेल्स लाइनों में हूं, लेकिन इन 15 सालों में आज तक मैं कभी शब्द विहीन नहीं हुआ था, लेकिन आज शायद मैं अपने आप को शब्द विहीन महसूस कर रहा हूं साथियों। क्योंकि आज तक जो भी बात करने की शुरुआत की गई, सबसे पहले मैंने भगवान को याद किया और अपने बात की शुरुआत की। लेकिन आज क्या कहूं, आज मेरे साथ दिन एक ऐसा है कि साक्षात जिन्हें मैं भगवान मानता हूं, आज हमारे गुरु के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। तो आज तक मैं एक शिक्षक होने के नाते पढ़ाता भी हूं और एक स्टूडेंट होने के नाते पढ़ाते भी आया था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो आज ये दोहा बिल्कुल सार्थक होता दिखाई दे रहा है कि क्यों, और जिसने भी इस दोहे को लिखा क्यों लिखा। आज हमारे गुरुजी जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूं, वो हमारे सामने आज बैठे हैं। तो मैं कुछ कहने से पहले उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं कि हे गुरुजी इसी तरह से मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। साथियों, आज मैं इस लेवल को अचीव किया हूं, तो इस लेवल को अचीव करने में सिर्फ मेरा योगदान नहीं, बल्कि जैसे अभी हमारी पत्नी ने कहा, घर से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और फ्रंट लाइन में हमारे बैठे गुरुजन, स्पेशली कुमार रवि रंजन सर और हमारे विनर्स लीडर विपिन कुमार झा सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और चाहूंगा कि एक जोरदार और जबरदस्त वाली ताली हमारे सभी गुरुजनों के लिए बजनी चाहिए, जिनकी वजह से आज ये ट्रॉफी मैं उठा पा रहा हूं।
और इस ट्रॉफी को उठाने में जिनका खून पसीना एक हुआ है, वो प्यारी सी टीम जो आज इस हॉल में उपस्थित है। निश्चित तौर पर ट्रॉफी तो मैं उठा रहा हूं, लेकिन सारा का सारा मेहनत और योगदान उसका है। तो सबसे जबरदस्त वाली ताली आज यहां बैठे नवादा के उस टीम के लिए बजनी चाहिए जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर मैं आज स्टेज पर इस रूबी लेवल से सम्मानित हो रहा हूं। सबसे जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए उस टीम के लिए। साथियों, आज दिन बहुत बड़ा है, खुशी भी महसूस हो रही है, लेकिन मैं आपको रियल बताता हूं कि अभी तक जितने भी बेल्ट मेरे कंधे पर चढ़े थे, उसमें मैं जितना खुश था, शायद मैं आज उतना खुश नहीं हूं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि मैंने आज तक जो भी काम किया उसमें कभी ये नहीं देखा कि मेरे कंधे पे कौन सा बेल्ट सज रहा है, बल्कि मैंने ये देखा कि मेरे टीम के कंधे पे कौन सा बेल्ट सज रहा है। तो आज ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि मेरे ऊपर रूबी का बेल्ट तो चढ़ा है, लेकिन आज सिर्फ मेरे एक ही हैंड से एक बंदा एमरल्ड बनकर अभी आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे, और दूसरे हैंड से आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई रिकॉग्निशन ले रहा हूं और मेरे नीचे का एक हैंड रिकॉग्निशन नहीं ले पाया है। तो मैं सबसे पहले उस हैंड से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं कि कहीं मेरे काम करने में, मेरी जिम्मेदारी में अगर मुझसे भूल हो गई है, मैं नहीं निभा पाया हूं। बहुत जल्द मैं उन्हें भी इस मंच पर एज एमरल्ड बहुत जल्द पहुंचाऊंगा, जो थोड़ा सा कोर कसर बाकी रह गया है। तो मैं बहुत जल्द आपको भी यहां पर उपस्थित करूंगा। और साथियों, आज इस ऐतिहासिक धरती पर, इस राजगीर की ऐतिहासिक धरती पे खड़े हैं, और ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां से, यहां से मात्र 10-12 किलोमीटर दूर वो स्थान भी है जो एक कमिटमेंट की निशानी जाना जाता है, जहां पर लोग कमिटमेंट लेते हैं और सारी दुनिया उनके नाम से कमिटमेंट लेती है। दशरथ मांझी जी का वो कटा हुआ पहाड़, जो यहां से अगर जोर से माइक लगा के बोल दिया जाए तो शायद वहां तक आवाज पहुंच जाएगी। तो इस धरती से आज मैं इस मंच के माध्यम से ये कमिटमेंट भी करना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं इस बिजनेस में इसी साल कोशिश करूंगा कि डायमंड का लेवल अचीव करके दिखाऊं साथियों, अचीव करके दिखाऊं। और साथियों, जहां तक इस बिजनेस की बात है, तो इस बिजनेस में ना मैंने कोई प्लान देखा था, ना मुझसे किसी ने अप्रोच किया था इस प्लान के लिए। मेरा इस बिजनेस में आना खुद का डिसीजन था, मैं अपनी डिसीजन से इस बिजनेस में आया था, और लगातार आने के बाद डे फर्स्ट से आज तक काम करता चला जा रहा हूं इस बिजनेस में। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी आने की जो वजह रही, क्यों मैंने इस बिजनेस को चुना, वो बात यह है कि आज इस मिलावटी दुनिया में आप देखते हैं यहाँ हर जगह मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, लेकिन आज भी कुछ चीजें ऐसी है जहां मिलावट नहीं है। चाहे वो सूर्य की किरण हो, चाहे वो ओस की पहली बूंद हो, चाहे वो मां का दूध हो, जहां मिलावट नहीं है। और इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो सिर्फ एक कंपनी का नाम आता है, सेफ शॉप, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, डंके की चोट पे काम करती है। इस ना मिलावटी दुनिया में मैंने अपना कदम रखा, और साथियों, कदम रखा तो ये नहीं था कि मेरे लिए बिजनेस बहुत आसान हो गया। जुड़ने के बाद लोगों ने ताने मारने शुरू किए कि तुम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग सिर्फ झूठ मूठ की ऐसी बातें करते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। लोगों ने ताने मारे, बहुत लोगों का सुना। तो लेकिन आज जब इस लेवल को अचीव किया हूं, तो मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि हाँ, मैं हूं मिडिल क्लास वाला, हाँ, मैं हूं मिडिल क्लास वाला। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई बैकग्राउंड है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई बैकग्राउंड है, लेकिन हाँ, मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं आसमान को छूना चाहता हूं, और मैं छू कर दिखाऊंगा, अपने दम पर ये करके दिखाऊंगा। और साथियों, मैं जानता हूं कि जब ये करने निकलेंगे परेशानी आएगी, दिक्कतें आएगी, लोग ताने मारेंगे, लेकिन घबराऊंगा नहीं, और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाऊंगा, और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और समय आएगा कि वक्त ही नहीं बल्कि पूरा माहौल बदल के रख दूंगा, और पूरा माहौल बदल के रख दूंगा। और इसी नवादा से, जो यहां से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, एक वक्त आएगा, जैसे कि लोग आज समस्तीपुर को डायमंड नगरी के नाम से जानते हैं, नवादा की हर गली, हर मोहल्ले से डायमंड निकला करेगा, और डायमंड निकलेगा, ऐसा मेरा वादा है आज इस मंच से। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।